साथ में जुड़ चुके हैं जितेंद्र चंदेलिया जी। और जितेंद्र चंदेलिया जी जो है बड़े सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और चंदेलिया जी से हम चर्चा करना चाहेंगे। चंदेलिया जी, सबसे पहले तो आपने मुझे फ़ैन कर दिया बता के कि आप एक सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और कांग्रेस ने आपको एक प्रवक्ता बनाया है हरियाणा प्रदेश का। राष्ट्र में जो है वो आप पहले प्रवक्ता है जो इतना बड़ा पद जो है वो मिला है, नहीं तो SC ST तक जो है वो सीमित रखते हैं लोग। इस निंदनीय घटना पर जो कि देश की राजधानी में हो रही है और सेफ एरिया में हो रही है, आर्मी एरिया है, तो इसमें हो रही है और इस पर पुलिस प्रशासन भी जो है वो ढिलाई बरतता है, केस को दबाने की कोशिश करता है। जब लोग निकल कर आते हैं, जब समाज निकल कर आता है तो सुनवाई होती है, FIR लॉज होती है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सबसे पहले मैं भर्त्सना करना चाहूँगा, निंदा करना चाहूँगा इस अमानवीय घटना की जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुई है 9 साल की मासूम वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की बच्ची के साथ में। तो दुर्भाग्य का विषय है जहाँ नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है उनके 2 अभियान विशेष कर रहे हैं, तो दोनों अभियान वाल्मीकि समाज पर आके टिकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जिसकी रीढ़ की हड्डी भी वाल्मीकि समाज है, जहां वो कुंभ मेले में वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर तो धोते हैं लेकिन उनका शोषण नहीं रोक पाते, ठेकेदारी प्रथा जिसमें उसका शोषण होता है उसको ख़त्म नहीं कर पाते। दूसरी बात कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, 2 अभियानों पर बहुत अरबों रुपया देश की जनता का उन्होंने गाड़ी कमाई खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने। तो हाथरस के दिल को दहला देने वाली घटना, अमानवीय घटना, मानवता जहां पर शर्मसार हुई है, वो 9 साल की बच्ची नांगल गांव, और वो गांव उस क्षेत्र में दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आर्मी एरिया कैंट एरिया में स्थित है और वहां पर 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको जलाया जाता है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन युवाओं का, उन योद्धाओं का जिन्होंने उस परिवार को ढाढ़स बंधाया और आज सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। और मैं आपको भी, सुनील अंजना जी और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया पर, वैसे तो मैं बड़े बड़े चैनल्स पर पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन के नाते, स्टेट स्पोक्स पर्सन के नाते मैं जाता हूं डिबेट्स में, लेकिन मैं देखता हूं कि समाज के मुद्दे को आप बड़ी ताकत से उठाते हैं, विशेषकर दलित समाज के मुद्दे को। तो आज यहाँ पर हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, हाथरस की बात हो, उन्होंने मानवता की बात की है, धक्के खाए हैं, प्रियंका गांधी जी ने धक्के खाए हैं, आज राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आए। शिवराज जीवन जी यहाँ पर मौजूद हैं। शिवराज जीवन जी की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, वो भी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हैं और अलीगढ़ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो भी एक बहुत बड़ी आवाज़ है दलित समाज की, वाल्मीकि समाज की, बड़े भाई हैं। लेकिन विषय है यहाँ पर ये आके टिकता है। मुझे एक पंक्ति याद आती है शायर की, जब बाबा साहब को अपना गुरु आदर्श मानते हैं मोदी जी, कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, इकबाल साहब का एक शेर है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, और मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। जो राम और वाल्मीकि की बात करते हैं लेकिन वो जिन्होंने भगवान राम को भगवान बनाया, उस वाल्मीकि समाज, उस भगवान वाल्मीकि के अनुयायी और उस समाज की रक्षा नहीं कर पाते। मोदी जी भाषणों तक सीमित रह जाता है बाबा साहब के आदर्श, उसूल, सिद्धांत। तो दुर्भाग्य का विषय यह है कि अगर देश की राजधानी में ऐसी घटना घटित होंगी तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र और देश के संविधान पर और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमने रामायण और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथ लिखे हैं, हमने एकलव्य जैसे योद्धा पैदा किए हैं, और नवी पातशाही गुरु तेग बहादुर के शीश को जो लाए थे बाबा जीवन सिंह जी, वो भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति थे जिन्होंने देश और धर्म के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा की। जहां पर एक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब में भी आती है कि निज कलगी सर्दी सजाई, दी पैशाक अपनी पहराई, तज घड़ी गुरु गोविंद सिंह जाई, जीवन सिंह को बुर्ज बैठाई, जीवन सिंह को बुर्ज बैठाई। तो ये बहुत योद्धाओं की, ये सिर्फ हम झाड़ू तक हमको ना देखा जाए, ये कलम से संविधान लिखने वाला समाज है, बाबा साहब का समाज है, भगवान वाल्मीकि का समाज है, वीर एकलव्य का समाज है, बाबा जीवन सिंह जी जैसे योद्धा जिनको कलगी और पगड़ी और पोशाक 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह ने पहनाई, जो देश और धर्म के लिए सीमाओं पर रक्षा करता है, वो समाज है। तो ये समाज, मोदी जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये समाज हटने वाला नहीं है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन वाल्मीकि समाज यहाँ पर छेड़ेगा। मैं तमाम वाल्मीकि कौम की, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से वो संबंध रखते हैं, वो आए और समाज के लिए और इस परिवार के लिए जो यहाँ दिल्ली के अंदर, यहाँ नांगल गाँव में ये इतनी बड़ी घटना दलित समाज के, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुई है, देश की बेटी के साथ हुई है,
क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव सर्वधर्म निरपेक्षता की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम न्याय की बात करते हैं और मैं आह्वान करता हूँ वाल्मीकि समाज के योद्धाओं से, दलित समाज के लोगों से, तमाम देश के समाजसेवी संगठनों से, हर बरादरी, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के व्यक्ति से जो मानवता में विश्वास रखता है, मानवता को सर्वोपरि और सबसे बड़ा धर्म मानता है, वो इस बेटी की आवाज़ को उठाएं।